अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि जर्मनी के लिए कोर्स कैसे सर्च करें, अपना यूनिवर्सिटी कैसे शॉर्टलिस्ट करें और कोर्स शॉर्टलिस्ट कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल में जाके आपको दाद कोर्स सर्च लिखना है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ये लिंक भी सेंड कर दूंगा। तो जो पहले ही आ गई वेबसाइट, उस पर पहले वेबसाइट पे हम जाएंगे, दाद इंटरनेशनल प्रोग्राम्स। अब चलो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। अब सबसे पहले आप अपना यहाँ पे कोर्स सर्च करेंगे, उसके बाद कोर्स टाइप, कोर्स मुख्तलिफ फ़िल्टर्स हैं। कुछ फ़िल्टर्स अभी आ रहे हैं, कुछ फ़िल्टर्स बाद में आएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन सा कोर्स सर्च करना है और क्या कौन सी फील्ड है आपको आपकी। और सपोज आपकी डेटा साइंस है, आपकी मैथमेटिक्स है, आपका जो है इंजीनियरिंग है, और आपका इकोनॉमिक्स है, जो भी है आपका रिलेटेड। तो क्योंकि मैं मैथ का हूँ तो मैं मैथ का कोई सर्च कर लेता हूँ। तो हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, जस्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आप लिखेंगे, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स लिखेंगे, तो उसके लिए अलग अलग हैं आएंगे, लेकिन मैं जस्ट मैथ लिखता हूँ। तो देखते हैं मैथ। ठीक है, मैं फर्स्ट पे अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस पे। अब मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ पे सर्च पे जाऊँगा। सर्च पे जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। अब देखो यहाँ से आपको और जो आगे क्या करना है फॉर। मैं अभी सर्च कर रहा हूँ मास्टर के लिए। आपको अगर मास्टर के लिए सर्च करना है तो यहाँ पे मास्टर लिखेंगे। बैचलर के लिए करना है बैचलर, पीएचडी के लिए पीएचडी, और डॉक्टरेट और लैंग्वेज कोर्स के लिए तो लैंग्वेज या शॉर्ट कोर्स जो भी है। लेकिन आप अपने मुताबिक जो भी आपका कोर्स है उसमें आप सर्च करेंगे। मुझे मास्टर सर्च करना है तो मैं मास्टर पे कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये मास्टर पे कर लिया। उसके बाद हम फील्ड को देखते हैं, फील्ड कौन सा है। अगर आप कोई फील्ड स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो ओके, अदरवाइज को ऐसे ही छोड़ दें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फील्ड को छोड़ दें आप। हाँ, लैंग्वेज ये सबसे अहम है, यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ये में क्या करना है, हमारे पास ये जर्मन कोई स्किल नहीं है। हमने मास्टर की बैचलर किया अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी पाकिस्तान से या इंडिया से, जहाँ से भी आपने किया वहाँ से। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कहेंगे वो हमें वो कोर्स चाहिए जो इंग्लिश में पढ़ाएं। तो हम इंग्लिश डॉट कोर्स में जाएंगे, तो यहाँ पे 246 कोर्सेज आ रहे हैं, ठीक है। हम ओनली इंग्लिश करेंगे। और मूड ऑफ स्टडी जो है हम फुल टाइम करेंगे। अगर आप फुल टाइम में नहीं जाना चाह रहे हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी जैसे करें, लेकिन मैं अभी जो सर्च कर रहा हूँ वो फुल टाइम के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। फुल टाइम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ड्यूरेशन को छोड़ दें, सिटी को भी छोड़ दें। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिटी को छोड़ दें। अगर आप सिटी को स्पेसिफाई करेंगे तो आप स्पेसिफिकली एक सिटी के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वही आ जाएंगे आपके पास। और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, तो मैं भी इसको क्या कर रहा हूँ, इसको मैं कोई नहीं कर रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी हो जहाँ अप्लाइड साइंसेज हो, दोनों ठीक है, कोई मसला नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका जो क्या नाम है, सॉरी, ये ट्यूशन फीस नहीं, ये वाला ट्यूशन फीस वाला इंस्टीट्यूट को छोड़ दें आप। ट्यूशन फीस ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कहते हैं हमें वो यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें ट्यूशन फीस ना हो, क्योंकि जर्मनी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसकी ट्यूशन फीस भी है। तो हम कहेंगे यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें ट्यूशन फीस ना हो, ठीक है। और बिगनिंग किस में हो, हम कहते हैं कि चलो जो भी हो, विंटर सेमेस्टर जो हो जहाँ, या अपना समर सेमेस्टर हो, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, तो हम अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन अब अगर स्पेसिफाई विंटर सेमेस्टर के लिए करना चाहेंगे तो विंटर के लिए अप्लाई करें, या समर के लिए करना चाह रहे हैं तो आप समर में करें। इसमें इट्स अप टू यू। तो ये करके जैसे हमने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं, तो हमारे पास ये यूनिवर्सिटीज़ कुछ जो हैं शॉर्ट लिस्ट आ गई हैं। 155 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ये क्या है, मास्टर्स डिग्री इन मैथमेटिक्स सेरेंडो यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बोन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कासिल है। दो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब यहाँ से काम हमारा स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, हम फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ड्यूरेशन 4 से, ड्यूरेशन जो है 4 सेमेस्टर्स हैं। और बिगनिंग विंटर और समर दोनों में मीन्स होता है, और यहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है। अब आपका काम क्या है, आप यहाँ पे सर्च क्लिक करेंगे इस यूनिवर्सिटी के नाम पे, और उस पे बाद क्या करेंगे, आप ये सारी चीज़ें देखेंगे। ओवरव्यू है, तो डिग्री कौन सा है, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स, यूनिवर्सिटी लोकेशन है कौन सी है वो आप बता रहा है, टीचिंग लैंग्वेज कौन सी है, वो इंग्लिश। वो आप हमेशा देखेंगे, अगर इंग्लिश है तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करेंगे अप्लाई। लैंग्वेजेस जो हैं, ऑल कोर्सेज एंड सेमिनार आर ऑफर इन इंग्लिश, इन सभी सेमिनार और कोर्सेज जो हैं इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं।
मीन्स आप ज़्यादा डिटेल जो भी है आप वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सारी ये चीज़ें पढ़ें, ओवरव्यू, कोर्स डिस्क्रिप्शन, कॉस्ट एंड फंडिंग, रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक कम से कम पढ़ें। लेकिन अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लाजमी ये चीज़ पढ़ें, रिक्वायरमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या पता क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके क्या क्या पीछे बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, कितने सब्जेक्ट पर, किस सब्जेक्ट में होने चाहिए, किस फील्ड में कितने सब्जेक्ट क्रेडिट होने चाहिए, ये सब लिखा हुआ होगा। और लैंग्वेज देखो देखो लिखा हुआ है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यहाँ पे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एट लेवल सी। लेवल सी मीन्स आपको आइट्स चाहिए चाहिए, एंड या टॉफिल चाहिए, या जो भी इंग्लिश टेस्ट होता है वो आपको को चाहिए इंग्लिश टेस्ट। इसमें टोफिल हो आइल्स हो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब एप्लीकेशन डेडलाइन जहाँ पे होती है, इंटरनेशनल एप्लीकेशंस आर वेरी वेलकम। एप्लीकेशंस डेडलाइंस आर 15 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग समर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर के लिए 15 नवंबर है, और 15 मई है किसके लिए, विंटर सेमेस्टर के लिए। सबमिशन एप्लीकेशन तो अब यहाँ पे देखें, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप अप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। बाकी और इसमें ये भी पता था चलो कि यहाँ पे जर्मनी में क्या होता है कि दो तरह से होते हैं एप्लीकेशन। एक डायरेक्ट यूनी के थ्रू होती है, एक यूनी एसएस, एक थर्ड पार्टी है जिसके थ्रू आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो होपफुली इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। जिस यूनी एसएस है उसकी थोड़ी फीस होती है 75 यूरो फर्स्ट एप्लीकेशन की, उसके बाद 30 है या 35 एग्जैक्टली, अभी मुझे याद नहीं है। तो इतनी है पर यूनिवर्सिटीज़। एंड अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन की कोई फीस नहीं होती है। तो यहाँ से हो गया, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। अगर यहाँ पे ये देखो, तो आगे वाला सीन आपका वो खुद करें और अपना सब कुछ देखें। यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने अकाउंट बनाया नहीं, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करके फिर आगे काम बढ़ेंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ें सारी समझ में आई होंगी, कैसे आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट करनी है कैसे नहीं। अब आते हैं यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्ट फॉर सपोज। इसमें आपने क्या करना है, एक एक्सेल शीट बनाए। एक्सेल शीट में क्या करेंगे, आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और उसका क्या करेंगे, उसकी लास्ट डेट और उसका लिंक भी ज़रूर दें। और एक और कॉलम बनाएं जिसमें आप स्टेटस लिखें कि मैंने अप्लाई कर दिया या प्रोसेस में है या करूँगा। तो ये ज़रूर लिखें। और सपोज आपने इस यूनिवर्सिटी का लिख लिया, उसके बाद जाएं वैसे सेम किसी और यूनिवर्सिटी को देख लें, जिस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज आप देख लें उनको आप शॉर्ट लिस्ट करके और आप अपना एक एक्सेल शीट बनाएं। उसके बाद जैसे उनका डेडलाइन आए तो पूरी आपको उसमें अप्लाई करें और उसकी रिक्वायरमेंट देखें कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बेश कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड यू आर वेरी वेलकम। एंड अगर किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या कोई असिस्टेंट चाहिए तो यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।